हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट बुक मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें हमने पार्ट स्टार्ट किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है सेकेंड सेमेस्टर में। तो ध्यान देना, जिनके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है ओनली वही स्टूडेंट्स फिलहाल इनकी क्लासेस लें। बाकी के स्टूडेंट्स की आपकी फर्स्ट बुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो आप अपनी तैयारी करें, ठीक है। तो इसमें आपका चैप्टर फर्स्ट चल रहा था कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, जिसमें हम पढ़ रहे थे एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो इसकी एक्सरसाइज 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंप्लीट जो डिपेंड करता है आपका क्वेश्चंस करने का तरीका, वो बिल्कुल फॉर्मूलों पे डिपेंड करता है। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे तो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो ज़रूरी है कि आपको सभी फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो। तो एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें कोई अलग से फॉर्मूले वगैरह नहीं यूज़ होंगे। एक्सरसाइज 3 में जितने भी फॉर्मूले मैं आपको फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के लिए लिखा चुकी हूँ, उन्हीं फॉर्मूलों का यहाँ पे यूज़ होगा। तो प्रूव करना है कि साइन अल्फा प्लस आई बीटा किसके इक्वल है। साइन अल्फा इंटू कोस हाइपरबोलिक बीटा प्लस आई कोस अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसमें लेके चलेंगे। क्या गिवन है आपकी, साइन अल्फा प्लस आई बीटा, ये गिवन है। आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी का। क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो अपन कर दोगे, कितना आ जाएगा, साइन ए यानी कि ए के प्लेस पे कितना आएगा, अल्फा इंटू कॉस बी, कॉस बी, बी की वैल्यू कितनी आएगी, आई बीटा प्लस कॉस ए, तो कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन बी यानी कि साइन आई बीटा। अब आपने 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे, क्या, साइन आई बीटा, साइन आई बीटा किसके इक्वल होता है, आई साइन हाइपरबोलिक बीटा के। और बात करें कोस आई बीटा की, तो कोस आई बीटा किसके इक्वल होता है, कोस हाइपरबोलिक बीटा के इक्वल होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले आप अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन अल्फा, कोस आई बीटा के प्लेस पे क्या पुट करोगे, कोस हाइपरबोलिक बीटा प्लस कोस अल्फा इंटू साइन आई बीटा के प्लेस पे क्या पुट करोगे, आई साइन हाइपरबोलिक बीटा। ये आई मल्टीप्लाई में इसको आगे लिख सकते हैं, तो टर्म कितनी आ जाएगी, साइन अल्फा इंटू कोस हाइपरबोलिक बीटा प्लस आई कॉस अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। ये क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी, जो कि आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी, ठीक है, नोट करिए। इसके बाद इसी में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, कोस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा को इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे, कितना, कोस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा। सॉल्व करेंगे। आपको अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया है क्या, कि कोस आई बीटा किसके इक्वल होता है, कोस हाइपरबोलिक बीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए हाइपरबोलिक बीटा, बीटा के प्लेस पे आपको ये वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोस आई बीटा की फॉर्म में। तो टर्म कितनी आ जाएगी, कोस आई, और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा प्लस आई बीटा। ये टर्म एज इट इज आई के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा, कोस आई अल्फा प्लस आई स्क्वायर बीटा। आप सभी को पता है क्या, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो आई स्क्वायर के प्लेस पे -1 पुट करोगे, कितना आ जाएगा, कोस आई अल्फा माइनस बीटा। किसका फॉर्मूला बन रहा है, कोस ए माइनस बी का। फॉर्मूला ओपन कर दोगे, कितना आएगा, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ से देखिए फिर से कोस आई अल्फा, इसको फिर से हाइपरबोलिक के फॉर्म में लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कोस बीटा। साइन आई अल्फा को क्या लिखेंगे हम, आई साइन हाइपरबोलिक अल्फा, और इंटू में कितना आ जाएगा, साइन बीटा। यही क्या आ जाएगी, हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी, जो कि हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। तो इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। तो इसलिए फॉर्मूले आपको सभी याद रखने हैं, नोट करिए इसको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं। पहले फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, सेक अल्फा प्लस आई बीटा। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन में करना क्या है आपको, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इनको आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करना है। तो आपसे अगर
फॉर्म की बात करें, रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर अलग अलग करने हो तो फॉर्म कौन सी बनती है, x प्लस आई वाई की, जहां पर x क्या होता है रियल पार्ट और y क्या होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। तो इस फॉर्म में क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो जो आपको गिवन है वो लेके चलेंगे। क्या दे रखा है, गिवन दैट सेक अल्फा प्लस आई बीटा, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोस अल्फा प्लस आई बीटा की फॉर्म में लिख सकते हो। आप सभी को पता है 1 अपॉन कोस क्या होता है आपका, सेक थीटा होता है। तो इस कंडीशन में कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कोस अल्फा प्लस बीटा। इसमें क्या कर देंगे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, इसके कॉम्प्लेक्स फंक्शन से। तो यहाँ से देखिए कोस अल्फा प्लस आई बीटा है, इसका अगर हम निकाल लें तो इसका करेंगे तो यहाँ से आपका जो प्लस साइन है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी कि टर्म क्या आ जाएगी, कोस अल्फा माइनस आई बीटा, और इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आ जाएगा, कोस अल्फा माइनस आई बीटा। यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो ऊपर तो टर्म क्या रहेगी आपके पास में, कोस अल्फा माइनस आई बीटा, नीचे क्या बन रहा है, कोस ए इंटू कोस बी, लिख देंगे कोस अल्फा प्लस आई बीटा इंटू कोस अल्फा माइनस आई बीटा। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 cos A इंटू cos B का क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा दोगे आप तो आपके पास में टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ से ऊपर देखिएगा, देखिए ऊपर क्या टर्म आ रही थी आपकी, 2 cos अल्फा माइनस आई बीटा। तो ऊपर पहले फॉर्मूला लगा देंगे किसका, cos A माइनस B का। cos A माइनस B किसके इक्वल होता है, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, यही फॉर्मूला होता है। अपॉन में फॉर्मूला ओपन कर दोगे किसका, 2 cos A इंटू cos B का, तो आपके पास में टर्म क्या आएगी, cos A प्लस B। A की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस आई बीटा, प्लस B की वैल्यू कितनी है, अल्फा माइनस आई बीटा, फिर प्लस cos अल्फा माइनस आई बीटा, तो अल्फा कितना है, अल्फा प्लस आई बीटा, माइनस B की वैल्यू कितनी है, अल्फा माइनस आई बीटा, तो कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा और प्लस के आई बीटा। यहाँ से जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है कर दीजिए, आई बीटा से आई बीटा कैंसिल आउट, यहाँ पे अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट। ऊपर टर्म कितनी आ रही है, कोस अल्फा इंटू कोस आई बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन आई बीटा। अपॉन में सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 2 अल्फा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, कोस 2 अल्फा प्लस आई बीटा ऐड होके 2 आई बीटा, तो कितना हो जाएगा, कोस 2 आई बीटा। क्लियर है इतना। यहाँ से क्या करोगे आप, जो आपके आई वाले टर्म्स हैं उनको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर दोगे। तो कोस अल्फा कोस आई बीटा किसके इक्वल होता है, कोस हाइपरबोलिक बीटा के, तो कितना आ जाएगा, कोस हाइपरबोलिक बीटा प्लस, अच्छा एक सेकंड ध्यान करना बच्चों, इसके इंटू में ऊपर 2 भी तो चल रहा था, तो यहाँ पे इंटू में 2 चलेगा आपका एज इट इज, ये 2 आपका एज इट इज चलेगा, प्लस साइन अल्फा इंटू साइन आई बीटा को क्या लिख सकते हैं हम, आई साइन हाइपरबोलिक बीटा, ठीक है। अपॉन में टर्म आ जाएगी cos 2 अल्फा प्लस cos 2 आई बीटा को क्या लिखेंगे हम, cos हाइपरबोलिक 2 बीटा। क्लियर है इतना। यहाँ से आगे देखिए, अगर इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर ले और एक बार इसके साथ में सेपरेट कर दे इसको और एक बार इसके साथ में, तो आपके पास में टर्म कितनी आएगी, 2 cos अल्फा इंटू cos हाइपरबोलिक बीटा, अपॉन में आ जाएगा cos 2 अल्फा प्लस cos हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस आई 2 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 2 साइन अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा, अपॉन में आ जाएगा यहाँ से cos 2 अल्फा प्लस cos हाइपरबोलिक 2 बीटा, और यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना था इसको, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में, तो रियल पार्ट इसका ये हो गया और आई के साथ में वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है, नोट करिए। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट आप देखोगे, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे।
क्या गिवन है, कोसेक अल्फा प्लस आई बीटा। इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, 1/sin अल्फा प्लस आई बीटा की फॉर्म में लिख सकते हो। फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे साइन चेंज करके, तो कितना आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस आई बीटा, अपॉन में टर्म आ जाएगी साइन अल्फा माइनस आई बीटा। तो ऊपर टर्म आ जाएगी साइन अल्फा माइनस आई बीटा, ऊपर और नीचे दोनों क्या कर दोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 साइन अल्फा प्लस आई बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस आई बीटा। आप सभी को पता है 2 साइन ए इंटू साइन बी किसके इक्वल होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। फॉर्मूला आपको सभी याद होने चाहिए। साइन ए माइनस बी का तो आप सभी को याद ही होगा, कितना होता है, साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ से फॉर्मूला ओपन करोगे, 2 आपका एज इट इज रहेगा, साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, अपॉन में फॉर्मूला ओपन करोगे 2 साइन ए इंटू साइन बी का, तो कोस ए माइनस बी। देखिए अल्फा प्लस आई बीटा है और इसमें से माइनस कर दोगे आप अल्फा, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के आई बीटा। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, कितना आएगा आपके पास में, 2 आई बीटा आ जाएगा। फिर माइनस साइन कोस ए प्लस बी, इनको ऐड करोगे आई बीटा से आई बीटा कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा, 2 अल्फा। तो कितना आ जाएगा, माइनस के कॉस 2 अल्फा आ जाएगा। यहाँ से फिर से आप इसको सॉल्व करोगे और किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जो आई बीटा वाली टर्म है उनको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करोगे। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, साइन अल्फा, कोस आई बीटा को क्या लिखेंगे, कोस हाइपरबोलिक बीटा, माइनस इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 कोस अल्फा, साइन आई बीटा को क्या लिखेंगे, आई साइन हाइपरबोलिक बीटा। तो आई यहाँ पे लिख रही हूँ, इनटू में कितना आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक बीटा, और अपॉन में टर्म कितनी आ जाएगी, कोस 2 आई बीटा को क्या लिख देंगे, कोस हाइपरबोलिक 2 बीटा माइनस के कितना आ जाएगा, कोस 2 अल्फा। एक बार इसको इसके साथ में सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 साइन अल्फा इंटू कोस हाइपरबोलिक बीटा अपॉन कोस हाइपरबोलिक 2 बीटा माइनस के कोस 2 अल्फा। फिर इसके साथ में लोगे तो माइनस के कितना आ जाएगा, आई बाहर लोगे, 2 कोस अल्फा माइनस साइन हाइपरबोलिक बीटा कोस हाइपरबोलिक 2 बीटा माइनस कोस 2 अल्फा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट करिए इसको। तो इसका थर्ड पार्ट देखिए क्या है, कोट हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा, कोट हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा। आप सभी को एक फॉर्मूला याद होगा कि कोट आई एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस के कोट हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है। अगर यहाँ से हम बात करें कोट है ये, ठीक है, कोट हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू निकालनी, तो क्या आएगी आपके पास में, ये वाला माइनस आई, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से टर्म आ जाएगी माइनस के 1/i कोट आई एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, कोट हाइपरबोलिक एक्स के। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, कितना आएगा, माइनस के 1/i कोट आई एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अल्फा प्लस आई बीटा है। यहाँ से देखिए आप सभी को पता है आई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो -1 के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, आई स्क्वायर पुट कर सकते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि इससे हमारा जो नीचे वाला आई है ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कोट आई के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, आई अल्फा प्लस आई स्क्वायर बीटा। आई स्क्वायर की वैल्यू भी बताई कितनी होती है, -1। तो इसके प्लेस पे -1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, आई अल्फा माइनस बीटा आ जाएगी टर्म। तो यहाँ से आपके पास में कितना आ जाएगा, आई कोट आई अल्फा माइनस बीटा। कोट आई अल्फा माइनस बीटा, आपको पता है कोट थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोस आई अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन आई अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं। क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है इसमें साइन चेंज करके। तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन आई अल्फा प्लस बीटा, और अपॉन में टर्म कितनी आ जाएगी, साइन आई अल्फा प्लस बीटा। ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 2 कोस ए इंटू साइन बी, और अपॉन में किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी का।
फॉर्मूले आपको याद होंगे, नहीं याद है तो एक बार नोट कर लीजिएगा। कितना आएगा 2 cos A इंटू साइन बी किसके इक्वल होता है, साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। ठीक है, सेकंड है 2 साइन A इंटू साइन बी, 2 साइन A इंटू साइन बी किसके इक्वल होता है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो यहाँ से वाले फॉर्मूले आप अप्लाई करोगे तो आपके पास में टर्म कितनी आएगी, आई एज इट इज चलेगा, 2 cos A इंटू साइन बी के प्लेस पे वाला लगाओगे, कितना आएगा साइन A प्लस बी, ए ये रहा और बी ये रहा, दोनों को ऐड करोगे तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट, कितना होगा आई अल्फा और आई अल्फा जुड़ के कितना हो जाएगा 2i अल्फा, फिर माइनस साइन A माइनस बी, ए कितना है आई अल्फा माइनस बीटा और माइनस करोगे बी यानी कि माइनस आई अल्फा माइनस के बीटा, आई अल्फा से आई अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस के 2 बीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 बीटा। अपॉन में टर्म देखिए कितनी आएगी 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा cos ए माइनस बी, इसमें से माइनस करोगे ये तो आपका आई अल्फा से आई अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के 2 बीटा, तो कितना आ जाएगी आपके पास में टर्म माइनस के 2 बीटा, फिर माइनस साइन कोस अल्फा प्लस बीटा, दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बीटा से बीटा कैंसिल आउट यानी कि 2i अल्फा। आपको पता है कोस में क्या कर देता है, ये माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर देता है, तो ये आपका प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से आगे देखिए साइन के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, एक सेकंड पहले एक चीज का ध्यान करना, साइन 2i अल्फा आप सभी को पता है साइन आई एक्स किसके इक्वल होता है, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू जरा पुट करना, आपके पास में टर्म कितनी आएगी, आई एज इट इज रखेंगे, साइन 2i अल्फा के प्लेस पे कितना हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा एज इट इज रहेगा, अपॉन में टर्म क्या जाएगी cos 2 बीटा माइनस cos 2i अल्फा। ठीक है, यहाँ से इस i की अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो टर्म कितनी आएगी माइनस के साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा प्लस i के अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा आई साइन 2 बीटा और अपॉन में टर्म कितनी आ जाएगी cos 2 बीटा माइनस cos 2i अल्फा। ऊपर और नीचे दोनों टर्म में से क्या कर लेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से अगर हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास में टर्म क्या बचेगी, आपका प्लस का आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा और ये माइनस का आ जाएगा कितना आई साइन 2 बीटा, अपॉन में कितना आ जाएगा, अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे नीचे से भी तो आपके पास में टर्म क्या आएगी cos 2i अल्फा। देखिए cos 2i अल्फा है यहाँ पे, तो 2i अल्फा cos आई एक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, cos हाइपरबोलिक एक्स से, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी आपके पास में cos 2 भी है तो कितना आएगा cos हाइपरबोलिक 2 अल्फा, cos हाइपरबोलिक 2 अल्फा, ये प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी कितना cos 2 बीटा, माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट तो आपके पास में टर्म क्या आ जाएगी cos हाइपरबोलिक 2 अल्फा साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा माइनस आई साइन 2 बीटा, अपॉन में आ जाएगा cos हाइपरबोलिक 2 अल्फा माइनस के cos 2 बीटा और यही क्या आ जाएगा, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ में वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है, नोट करिए। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 के ओनली आपको 2 पार्ट्स करने हैं। फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है e टू दी पावर आई बीटा अपॉन 1 माइनस c इंटू ई की पावर आई अल्फा। क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, थोड़ा सा इसमें एक चीज़ अलग से समझने वाली है तो ध्यान से समझिएगा। जो आपको टर्म दे रखी है सबसे पहले क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स क्या होगा भाई, बाकी टर्म्स में तो हम क्या करते थे माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन अब यहाँ नहीं हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे टर्म आपको क्या गिवन है e की पावर आई अल्फा। तो आपको सपोज दैट जो गिवन है यहाँ पे चाहे तो आप साइड में नोट करके लिख लीजिएगा, क्या आपको क्या गिवन है 1 माइनस सी इंटू ई की पावर आई अल्फा। अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस सी इंटू, आप सभी को पता है e की पावर आई थीटा, e की पावर आई थीटा किसके इक्वल होता है cos थीटा प्लस
कोस थीटा और थीटा के प्लेस पे कितना है अल्फा, प्लस आई साइन थीटा और थीटा के प्लेस पे कितना है अल्फा है, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे, यहाँ से देखिएगा 1 माइनस सी के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सी कोस अल्फा और माइनस की कितना हो जाएगा आई सी साइन अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इसका अगर हमें क्या लेना है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स लेना है, तो उस कंडीशन में ये आपका पूरा एक फंक्शन बनेगा और ये वाला पूरा एक फंक्शन, क्योंकि ये क्या है रियल पार्ट है और ये क्या है इसका इमेजनरी पार्ट है, इसमें आगे आई आ रहा है तो ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजनरी पार्ट। तो हम बीच के साइन को ही तो चेंज करते हैं, तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स लेंगे तो वो कितना आएगा 1 माइनस सी कोस अल्फा एज इट इज, बीच में माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और आई सी साइन अल्फा एज इट इज, ठीक है। अब अगर हम इसमें से क्या ले लें सी कॉमन ले लें, तो 1 माइनस सी कॉमन लेंगे कितना बचेगा कोस अल्फा माइनस के आई साइन अल्फा, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है कोस, ध्यान दीजिएगा कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा किसके इक्वल होता है e की पावर आई अल्फा के। इसी तरीके से कोस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा किसके इक्वल होता है e की पावर माइनस आई अल्फा के इक्वल होता है। तो मीन्स अगर हम इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स निकाल रहे हैं वो किसके इक्वल आ रहा है 1 माइनस सी इंटू ई की पावर माइनस आई अल्फा के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को साइड में नोट करके लिख लेना, कभी आप सोचो कि मैम ने कैसे कर दिया। चलिए इसके बाद में यहाँ से सॉल्व करते हैं। टर्म आपको गिवन है e की पावर आई बीटा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 माइनस सी इंटू ई की पावर माइनस आई अल्फा से, अपॉन में कितना है 1 माइनस सी इंटू ई की पावर आई अल्फा, इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे इस वाले टर्म से। एक बार इतना नोट करिए। यहाँ से आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इसमें करोगे कितना आएगा e की पावर आई बीटा माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा c इंटू ई की पावर आई बीटा इंटू ई की पावर माइनस आई अल्फा। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो आई कॉमन लोगे तो टर्म कितनी आएगी यहाँ पे आपके पास में बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। आई बाहर कॉमन ले लिया, कितना बचेगा बीटा माइनस अल्फा। नीचे वाले टर्म्स के आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 1 की 1 में करोगे 1 आ जाएगा, 1 की इस वाले टर्म में करोगे कितना आएगा माइनस के c इंटू ई की पावर माइनस आई अल्फा। फिर माइनस किस में करोगे कितना आएगा माइनस के c इंटू ई की पावर आई अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c की c में करोगे c स्क्वायर और e की पावर कितनी है आई अल्फा इंटू ई की पावर माइनस आई अल्फा को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन ई की पावर आई अल्फा की फॉर्म में। इससे आपकी ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ई की पावर आई बीटा माइनस सी इंटू ई की पावर आई बीटा माइनस अल्फा अपॉन में टर्म कितनी आ जाएगी 1 माइनस, यहाँ से देखिए ये दोनों टर्म्स आपकी कैसी हैं अलग अलग है, लेकिन इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है आपका c कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचेगा e की पावर माइनस आई अल्फा और ये भी प्लस का बचेगा e की पावर आई अल्फा, प्लस यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी c स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम इसमें फॉर्मूला ओपन करेंगे। आप सभी को पता है e की पावर आई थीटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के, और अगर यहाँ पे माइनस साइन आ जाए यानी कि माइनस आई थीटा हो, ई की पावर क्या हो माइनस आई थीटा हो, तो वो किसके इक्वल होता है कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा के। तो यहाँ से ओपन करोगे कितना आ जाएगा इसके लिए कोस बीटा माइनस आई साइन बीटा, फिर माइनस साइन सी आप कॉमन लोगे ई की पावर ये आई, इसको अगर कंप्लीट को थीटा लेट कर ले तो इसके लिए फॉर्मूला ओपन करोगे कितना आ जाएगा कोस थीटा की वैल्यू कितनी है बीटा माइनस अल्फा प्लस यहाँ पे आपका प्लस साइन आएगा क्योंकि ये भी आपकी टर्म प्लस की है, प्लस आई साइन और थीटा की वैल्यू कितनी है बीटा माइनस अल्फा है, ठीक है। अपॉन में टर्म क्या आएगी यहाँ से आपकी 1 माइनस, एक फॉर्मूला साइड में नोट करके लिखेगा, आप सभी को याद होगा हमने पढ़ा है कोस थीटा किसकी इक्वल होता है, अगर e की पावर की फॉर्म में बात करें e की पावर आई अल्फा प्लस ई की पावर माइनस आई अल्फा बाई 2, ये किसके इक्वल होता था कोस थीटा के इक्वल होता था। तो अगर 2 को इधर लेके चले जाएं तो डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा ई की पावर आई अल्फा प्लस ई की पावर माइनस आई अल्फा। तो ई की पावर आई अल्फा प्लस ई की पावर माइनस आई अल्फा के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं 2 कोस थीटा, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी 2c इंटू कोस थीटा और प्लस के c स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। एक बार इतना करिए पहले। तो यहाँ से ऊपर देखिए जो आपकी रियल टर्म्स है उनको एक साथ लिख लेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको एक साथ। यहाँ से कोस बीटा आपका कैसा है रियल है
उसके बाद में यहाँ से वाली टर्म रियल है तो कितना आ जाएगा माइनस के सी कोस बीटा माइनस अल्फा। उसके बाद में बात करें इमेजिनरी पार्ट की तो ये आई साइन बीटा है यहाँ पे, और यहाँ पे इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म क्या आएगी आपकी इमेजिनरी पार्ट आएगी। देखिए दोनों में प्लस है तो प्लस साइन हम बाहर ले लेंगे, इसमें भी आई है इसमें भी आई है तो दोनों टर्म में से हम आई भी कॉमन ले लेंगे। अंदर कितना बचेगा, यहाँ से कितनी आ जाएगी टर्म साइन बीटा माइनस साइन कितना आ जाएगा सी साइन बीटा माइनस अल्फा, और अपॉन में आपके टर्म क्या चल रही है 1 माइनस 2c cos थीटा प्लस सी स्क्वायर, और यही क्या आ जाएगा इसमें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करें अगर इसके सेकंड पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की बात करें तो वो है आपका e की पावर आई थीटा अपॉन 1 माइनस e की पावर आई फाई। ठीक है, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ किस चीज का है, देखिए e की पावर आई थीटा यहाँ पे कितना था e की पावर आई बीटा, तो थीटा को रिप्लेस कर दिया किससे बीटा से। नीचे अगर टर्म देखें 1 माइनस e की पावर आई अल्फा, यहाँ पे कितनी है e की पावर आई फाई, तो अल्फा को रिप्लेस कर दिया किससे फाई से। यहाँ पे c है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो आप मान के चलेगा कि आपकी जो बीटा है बीटा के प्लेस पे टर्म्स क्या आएंगी कोस, जो देखिए बीटा को रिप्लेस किया है थीटा से, तो आपका अगर आंसर आएगा तो आंसर क्या आएगा, इस आंसर के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ मैं, कोस थीटा माइनस सी है, लेकिन इसमें तो सी है ही नहीं तो सी नहीं आएगा, टर्म क्या आएगी कोस बीटा माइनस अल्फा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा थीटा माइनस फाई प्लस आई साइन बीटा, बीटा के प्लेस पे कितना आएगा थीटा, तो कितना आ जाएगा साइन थीटा माइनस सी, इसमें हमारा है नहीं तो कितना आ जाएगा साइन ए, यहाँ पे कितना है आपके पास में बीटा माइनस अल्फा, तो यहाँ से आपके पास में टर्म कितनी आ जाएगी ये थीटा माइनस फाई आ जाएगा। और अपॉन में अगर बात करें यहाँ पे कितना है 1 माइनस देखिए यहाँ पे तो c नहीं है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 cos थीटा, और प्लस यहाँ पे c स्क्वायर है, यहाँ पे तो c है ही नहीं तो आपका यहाँ से टर्म कितना आएगा ओनली 1 आएगा। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये किसका, देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और इसमें से 2 कॉमन ले लोगे, अंदर कितना बचेगा 1 माइनस cos थीटा, तो आपके पास में टर्म क्या आ जाएगी 2 इंटू 1 माइनस cos थीटा, तो ये क्या आ जाएगा इसमें आपका आंसर आ जाएगा क्या cos थीटा माइनस फाई प्लस आई कॉमन ले रखोगी साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो इस क्वेश्चन को आपको अपने आप सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम इसके फर्स्ट पार्ट की तरह ही सॉल्व होगा, नोट करिए इसको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, एक्सपोनेंशियल साइन हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करना है। इसका मतलब क्या है कि e की पावर साइन हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई आपको गिवन है। आप सभी को फॉर्मूला पता है, साइन हाइपरबोलिक x किसके इक्वल होता है साइन आई एक्स किसके इक्वल होता है आई साइन हाइपरबोलिक x के इक्वल होता है। इस कंडीशन में अगर हमें साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू निकालनी पड़े तो वो किसके इक्वल होगी, यहाँ से वाली टर्म आ जाएगी आपकी कितनी आई इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 1 अपॉन आई साइन आई एक्स। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x, तो इसके प्लेस पे आप वैल्यू पुट करोगे कितना आ जाएगा e की पावर साइन हाइपरबोलिक x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे यहाँ से देखिए एक बार टर्म रुकिए जरा, साइन हाइपरबोलिक x है तो ये हो जाएगा आपका e की पावर 1 अपॉन आई इंटू साइन आई, और x की वैल्यू कितनी है x प्लस आई वाई है। क्लियर है, अब इसमें क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें करोगे कितना आ जाएगा आई, और अपॉन में टर्म क्या बन जाएगी आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी होती है -1 होती है, तो अपॉन में -1 आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या माइनस आई लिख सकते हैं, तो यहाँ पे टर्म आ जाएगी माइनस आई, साइन इस आई के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे आई एक्स प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो आई एक्स माइनस वाई हो जाएगी यहाँ से टर्म। यहाँ से देखिए आपके पास में किसका फॉर्मूला बन रहा है साइन ए माइनस बी का, तो यहाँ से आप फॉर्मूला ओपन करोगे तो टर्म आएगी की पावर माइनस आई, तो कांस्टेंट साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी।
यहाँ से अब क्या करोगे, इस आई की माइनस आई के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आपके पास में टर्म क्या आ जाएगी, e की पावर माइनस के आई साइन आई एक्स इंटू कॉस वाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आई कॉस आई एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ से जो आई एक्स की फॉर्म में टर्म्स है उनको हाइपरबोलिक में चेंज कर दीजिए। e की पावर माइनस आई साइन आई एक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स से, तो इसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो आई ऑलरेडी है तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। तो टर्म क्या आ जाएगी, सीधी सी साइन हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगी। इनटू में कितना है ये cos y एज इट इज प्लस आई cos आई एक्स। cos आई एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम, cos हाइपरबोलिक एक्स, तो कितना आ जाएगा आई cos हाइपरबोलिक एक्स, और इनटू में कितना आ जाएगा साइन y आ जाएगा। पावर में चल रहा है कि पावर में आपको पता है e की पावर x प्लस वाई में पावर्स ऐड हो रही है, तो हम इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, e की पावर साइन हाइपरबोलिक x इंटू कोस वाई इंटू e की पावर i कोस हाइपरबोलिक x इंटू साइन वाई, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ से आप देखो ये तो आपका रियल पार्ट बन गया, ये इमेजिनरी, लेकिन इसमें ये अगर हम कंप्लीट टर्म थीटा ऐड कर ले तो e की पावर आई थीटा का हमें फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से e की पावर साइन हाइपरबोलिक x इंटू कोस वाई तो रहेगा एज इट इज, ठीक है, इंटू e की पावर आई थीटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा, तो कितना आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक x माइनस साइन वाई माइनस प्लस आई साइन थीटा, और थीटा के प्लेस पे कितना आ जाएगा cos हाइपरबोलिक x इंटू साइन y आ जाएगा, और यही क्या आ जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ में वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नोट करिए इसको। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रिजॉल्व साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो आपको गिवन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई दे रखा है और आपको इसको सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट में। आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अगर यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी cos 2 थीटा, और ये हो जाए यहाँ से आएगी आपके पास में टर्म, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपके पास में 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो अगर हम इसमें क्या कर लें, 2 से तो मल्टीप्लाई कर लें और 2 से ही क्या कर लें डिवाइड कर लें, तो इस कंडीशन में 1/2 तो एज इट इज रहेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी है x प्लस आई वाई है, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो टर्म कितनी आ जाएगी 1 माइनस के cos 2x प्लस 2iy, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला बन गया cos a प्लस b का, cos a प्लस b का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, तो 1/2 1 माइनस cos a इंटू cos b माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे आप, जो 2i वाली टर्म्स है उनको किसमें कन्वर्ट करोगे हाइपरबोलिक में, तो 1/2 1 माइनस cos 2x cos 2iy को हम क्या लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक 2y प्लस साइन 2x एज इट इज, साइन 2iy को क्या लिखेंगे आई साइन आई को बाहर लिख दूं मैं, कितना आ जाएगा यहाँ से ये यहाँ पे आई साइन हाइपरबोलिक 2y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आगे देखिएगा यहाँ पे टर्म कितनी है 1/2 1 माइनस दिस, ये कैसा बन रहा है रियल पार्ट बन रहा है और ये कैसा है इमेजिनरी पार्ट है, तो 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा 1/2 1 माइनस cos 2x इंटू cos हाइपरबोलिक 2y, ये तो कैसा हो गया रियल पार्ट हो गया, प्लस 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें आई साइन 2x
साइन 2x इंटू साइन हाइपरबोलिक 2y, ये कैसा मिल जाएगा हमें, इसका इमेजनरी पार्ट मिल जाएगा, जो कि हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, जो कि इस क्वेश्चन में हमें करना था, क्या करना था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई को रियल और इमेजनरी पार्ट्स में कन्वर्ट करना था। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है एंड एक्सरसाइज 3 भी आपकी कंप्लीट होती है। एक एक्सरसाइज बची है इसमें, एक्सरसाइज 4, कल आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी एंड कल इस ये वाला जो फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है ये भी आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फॉर्मूले याद नहीं है या फिर जिन्होंने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो देख लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी, बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।